नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का माइंड मोड स्टडी पर स्वागत है। आज हमारी क्लास सीरियल वाइज चलने वाली 23वीं क्लास में लेकर माइंड मोड स्टडी में उपस्थित हुआ हूं, जहां हमने कल यही टॉपिक पढ़ा था, राज्य सचिवालय एवं उसका मुख्य सचिव के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी देखी थी। जहां हमने हमारा जो राजस्थान का राज्य सचिवालय है उसके संपूर्ण मुद्दे विश्लेषित जो भी मुद्दे थे वो पूर्ण रूप से हमने सॉल्व किए थे, और उसी के साथ में उसी सचिवालय का मुख्य सचिव के सहित मुख्यमंत्री की भी चर्चाएं की। मुख्यमंत्री की अलग से क्लासें ले रखी हैं, जिसकी वजह से कम चर्चाएं हुई, परंतु पूर्ण रूप से मुख्य सचिव की बातें हमने पिछली क्लास में देखी हैं, पढ़ी हैं, सुनी हैं। जिस भी विद्यार्थियों ने पिछली क्लास 22 नंबर जिसने नहीं देखी है, पहले वो देखे, फिर ये आप सॉल्व करना आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाली है। और ये जो 22वीं क्लास नहीं दे सकते हैं, जिनके अभी सीईटी बीएसटीसी का एग्जाम है, तो वो ये 50 क्वेश्चन मैं राज्य सचिवालय एवं मुख्य सचिव के पीवाईक्यू के रूप में 50 क्वेश्चन व्याख्या सहित लेके आया हूं, जहां आपको बीएसटीसी और सीईटी और एलडीसी जितने भी तमाम प्रकार की भर्ती उनके लिए तो इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं, परंतु अभी जो हमारे आने वाले कुछ ही दिनों में सीईटी, बीएसटीसी और लैब असिस्टेंट का जो पेपर होने वाला है, उनके लिए ये क्लास बहुत लाभदायक होगी। तो चलते हैं, हम हमारी क्लास शुरू करते हैं, और हम इस क्लास में 50 पीवाईक्यू व्याख्या सहित हल करवाऊंगा, ये मैं पक्का आपको विश्वास के साथ में कहता हूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और जिसने भी 22वीं क्लास नहीं देखी वो एक बार देख ले। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर। जो पहला क्वेश्चन आंसर हमारा ये रहेगा कि राजस्थान शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई। बताओ मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि राजस्थान में की शासन सचिवालय की स्थापना कब की गई। अप्रैल 1949 को, नवंबर 1956 को, अगस्त 1947 को, या फिर जनवरी 1950 में। कहाँ की गई थी, कब की गई थी? इनकी स्थापना की गई थी अप्रैल 1949 को की गई थी। ठीक है, और इसमें व्याख्या अब क्या करवाओगे सर, ये तो आप सीधा बोल दे, परंतु इसकी एकीकरण कहाँ किया गया था? ये कहाँ किया गया था? जयपुर में किया गया था। कहाँ इसकी स्थापना की गई? जयपुर में की गई थी। और राजस्थान के तब कौन से समय में, जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था। कब एकीकरण? राजस्थान का एकीकरण का जो समय था, उस समय राजस्थान के सचिवालय की स्थापना की गई थी, और जयपुर में की गई थी। और कब की गई थी? 1949 को, और अप्रैल माह में। ठीक है, ये इस प्रश्न का पूरा व्याख्या आपको बता दी गई है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है कि राजस्थान प्रशासन के स्वरूप में त्रिमूर्ति कहा जाता है, इसमें सम्मिलित हैं कि राजस्थान का जो प्रशासन है उसको त्रिमूर्ति के नाम से किनको जाना जाता है, वो हम देखेंगे कि त्रिमूर्ति क्या होता है। त्रिमूर्ति यानी तीन पद एक साथ रह के काम करते हैं ना, उसको त्रिमूर्ति के रूप में कहा जा सकता है। जैसे कि मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव या सचिव, और बहुत एक राज्यपाल, मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री गृह मंत्री हो या एवं मुख्य सचिव, विधानसभा अध्यक्ष या मुख्यमंत्री या राज्यपाल। त्रिमूर्ति है ना, क्या त्रिमूर्ति है ना, जिसमें तीन पद एक साथ सम्मिलित होंगे, तो वहां सबसे बेस्ट राज्य में कार्य हो सकते हैं। चाहे कानून के मामले हो, कोई योजना के मामले में हो, चाहे आपके किसी भी किताबों में हो, या स्कूल की कुछ शुल्क में हो, कैसी भी योजना होती है ना, तो तीन व्यक्तियों की जरूरत होती है। उसमें पहला तो राज्यपाल, दूसरा मुख्यमंत्री, और तीसरा मुख्य सचिव। ये तीनों एक साथ मिलेंगे तभी काम बनेगा, इसलिए इसको त्रिमूर्ति के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें कौन सा है? बहुत सही है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य सचिव होगा, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्य का राज्यपाल, राज्य का देश का राष्ट्रपति, या राज्य का मुख्यमंत्री, या राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा कौन करेगा? कि मुख्य सचिव की नियुक्ति हमेशा कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा।
और मुख्यमंत्री कैसे व्यक्ति की मुख्य सचिव के पद के लिए नियुक्त करेगा? वो मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र होना चाहिए। विश्वास पात्र अधिकारी होगा, उस अधिकारी को मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति करेगा। कौन करेगा? वो मुख्यमंत्री करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राज्य सचिवालय का प्रशासनिक मुखिया कौन होता है? प्रशासनिक मुखिया मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, गृह सचिव, राज्यपाल। हमेशा याद रखना, प्रशासनिक का मुखिया होता है मुख्य सचिव और राजनीतिक का प्रमुख होगा राजनीतिक प्रमुख होगा मुख्यमंत्री। कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। जबकि प्रशासनिक का प्रमुख कौन होगा? मुख्य सचिव होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? वी नारायण, के राधाकृष्ण, SW शिवकर या BG राव। कौन थे पहले राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में? के राधाकृष्ण थे। ये कब रहे? ये 13 अप्रैल 1949 में इन्होंने अपना क्या किया था? कार्यभार संभाला था। कब संभाला था? 13 अप्रैल 1949 को। किसने संभाला था? के राधाकृष्ण। के राधाकृष्ण कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव के पद पर विराजमान हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये सर क्या करवा रहे हैं? रामायण हमें समझ में भी नहीं आ रहा है। आपको बोरिंग होने जैसा अगर लगे तो आपको थोड़ी सी क्लास धीरे करके, या फिर आपको बोरिंग जैसा महसूस हो रहा है तो क्लास नंबर 22 पहले आप पढ़ो, क्योंकि आप थ्योरी की जो क्लास देखेंगे वो क्लास आपके लिए सबसे बेस्ट होगी। ठीक है, थ्योरी की क्लास देखने के बाद में आप ये क्लास लोगे तो आपके लिए बहुत सरल होगी, आपको बोरिंग महसूस नहीं होगा। और जैसे मैं अभी भाषण या किस प्रकार से हो हल्ला कर रहा हूँ वो आपको बोरिंग जैसा टाइप नहीं होगा। मैं लिख के देता हूँ, जो भी विद्यार्थी वो क्लास देख के अभी यहाँ आए उसको तो बहुत तहे दिल से मजा आता होगा कि क्लास में क्या क्वेश्चन है और किस प्रकार से वो क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। इस कमेंट बॉक्स में मुझे विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कौन कौन अब कमेंट करेंगे वो मैं देखता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, पद सोपान की दृष्टि से सचिवालय का सही अवरोही क्रम क्या है? ये मैंने कल बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि सचिवालय का अवरोही क्रम जो पद के हिसाब से पहले कौन, बाद में कौन, किसके पास में फाइल जाएगी? मुख्य सचिव, बाद में शासन सचिव, उसके बाद उप सचिव, बाद में सहायक सचिव। शासन सचिव, मुख्य सचिव, उप सचिव या अनुभाग सचिव। मुख्य सचिव, विशेष सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव। अ और स दोनों। इसमें अब विद्यार्थियों क्या होने वाला है? अपना द आंसर राइट होने वाला। द क्यों सर? कि अ और दो दोनों सही क्यों? कि मुख्य सचिव को मुख्य सचिव और शासन सचिव को विशिष्ट सचिव के नाम से भी जाना जा सकता है, उप सचिव और सहायक सचिव को सहायक। इसमें हमारे शासन सचिव को वशिष्ठ सचिव भी जाना जा सकता है। इसका मतलब अपना अ और ब दोनों है वो क्या है? इसका क्रम अवरोही क्रम में सही है। अवरोही यानी पहला बड़ा पद, उसके बाद में छोटा, बाद में छोटा, बाद में छोटा, बाद में छोटा, ऐसे पद चलता रहेगा। किस प्रकार से आपको अभी समझ में, अभी थोड़ा सा क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, बाकी मैं पहले समझा देता हूँ। पहला अवरोही क्रम यानी पहले होगा मुख्य सचिव होगा। कौन होगा? मुख्य सचिव। उसके बाद में कौन होगा? शासन सचिव या वरिष्ठ सचिव होगा। उसके बाद में कौन होगा? उप सचिव होगा। और उसके बाद में कौन होगा? कि सहायक सचिव होंगे। तो यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है कि राज्य का अविशिष्ट वरीयदार किसे कहते हैं? अविशिष्ट वसीयतदार किसे कहते हैं? वसीयतदार कौन है? अविशिष्ट वसीयतदार किसे कहा जाता है राज्य में? राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, मुख्य सचिव को या मंत्रिमंडल के सचिव को? जो राज्य का मुख्य सचिव होगा,
कौन? जो मुख्य सचिव होगा उसको क्या कहेगा? अविशिष्ट वशीदार। मतलब जो कार्य किसी विशिष्ट विभाग के पास नहीं होता वो मुख्य सचिव के क्षेत्र अधिकारी के में आता है। इसको अविशिष्ट वशीदार क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कार्य किसी विशिष्ट के पास में नहीं होगा, वो किन विभाग के पास में नहीं होगा, वो किस विभाग के पास में होगा? मुख्य सचिव के पास में होगा। ठीक है, आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम देख देते हैं। जिले में राज्य सरकार की आंख, कान और हाथ की भांति कौन कार्य करता? जिले में राज्य सरकार में आंख और कान और हाथ की भांति कौन कार्य करता? जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। तो जिले में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? और आंसर सही है जिला कलेक्टर। ठीक है, आंख, कान, हाथ, नाक, जिस भी भांति आप सुनो वो सबके किसके पास में होता है? कलेक्टर के पास में होता है। अगला प्रश्न है, मुख्य सचिव का कार्यकाल कितना होता है? जो राज्य का मुख्य सचिव का कार्यकाल, अभी तक ऐसे अब मान ले कोई निश्चित कार्यकाल तो नहीं होता है, परंतु मुख्यमंत्री के विश्वास और सेवानिवृत्ति की आयु पर निर्भर करता है। इसका मुख्य सचिव का कोई फिक्स कार्यकाल नहीं बता सकते, फिर मुख्यमंत्री पर डिपेंड करता है। उसका विश्वास पात्र आदमी है तो उसके कहने में, उसके सलाह के रूप में चलता है तो उसका लंबा कार्यकाल चल सकता है। अगर ऐसा नहीं हो तो उसका छोटा भी हो सकता है, परंतु इसका 5 वर्ष, 62 वर्ष या मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर निर्भर निश्चित नहीं है। ठीक है, इसका क्या है? मुख्यमंत्री के संबंधों पर निर्भर है और निश्चित कार्यकाल कोई है नहीं। राज्यपाल के कुछ, इसका आंसर ठीक है, कोई फिक्स है नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लोक सेवाओं का सुरक्षा चक्र किसे कहते हैं? लोक सेवा का सुरक्षा चक्र किसे कहते हैं? जो लोक सेवा का सुरक्षा चक्र मुख्यमंत्री को, मुख्य सचिव को, लोक सेवा आयोग को या मंत्रिमंडल को किसे कहेंगे? मुख्य सचिव को। ठीक है, मुख्य सचिव को कहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? प्रथम मुख्य सचिव कौन थी? महिला, श्रीमती कुशल सिंह। कौन? श्रीमती कुशल सिंह प्रथम, और द्वितीय में कौन है? उषा शर्मा, वो सेकंड में थी, और कुशल सिंह है वो फर्स्ट में थी। ये कब थी? 2009 में महिला मुख्य सचिव बनी थी। कब? 2009 में कुशल सिंह, श्रीमती कुशल सिंह कब बनी? 2009 में। और उषा शर्मा है वो सेकंड है। ठीक है, वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन हैं? उषा शर्मा, सुदांत पंत, डीबी गुप्ता या निर्जन आहार्य। ये थोड़ा सा इसमें अभी वर्तमान में क्या है कि जो भी परीक्षा होंगे उसको आपको वर्तमान का जो ट्यूशन पूछ रहे हैं ना, तो ये पुरानी क्लास से रिकॉर्ड हो सकती है, जिसकी वजह से आपको आंसर गलत नहीं करना है। जो वर्तमान का रिकॉर्ड है उसके अनुसार आपको चलना है। तो वर्तमान में मतलब अभी 2025 नवंबर 2025 में जो राजस्थान के मुख्य सचिव वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कौन रहे हैं? वी श्रीनिवास जो रहे हैं, उन्होंने कार्यभार कब संभाला? 17 नवंबर 2025 को कार्यभार ग्रहण किया है और निवृत्त मुख्य सचिव सुदांत पंत का स्थान लिया है। पहले कौन थे? सुदांत पंत थे। इसका सुदांत पंत का दे दिया है ऑप्शन में, परंतु देना था वी श्रीनिवास। अभी वर्तमान में वी श्रीनिवास थे। इससे पहले कौन थे? सुदांत पंत थे। और श्रीनिवास 1999 के बैच के राजस्थान के कैंटर के आईएएस अधिकारी के रूप में बने थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जब भी देखो कि वर्तमान में कौन है मुख्य सचिव, तो आपको जिस तरीके से एग्जाम वर्तमान में चल रहे तो उसके हिसाब से देख के आपको आंसर का देखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, अभी तो है वी श्रीनिवास जी हैं, 17 नवंबर 2025 से अभी तक कार्यकाल पे संभाला। इससे पहले सुदांत पंत है, इन्होंने ऑप्शन में सिद्धांत पंत दे दिया है जितने भी पीपीटी बनाई उसमें। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ सवाल हो गया पूरा, उसका कोई बात नहीं। ठीक है, मुख्य सचिव के पद को किस गवर्नर जनरल के काल का सृजित किया गया था? कौन गवर्नर जो अंग्रेजों का अधिकारी था जिसने मुख्य सचिव का पद
लाया या सुरजित किया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड विलियम बेटिक? तो इसमें कौन थे? इसमें थे लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। और कब? 1799 में मुख्य सचिव का पद लेके आए थे। ठीक है, इसका आंसर ब राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है? अगला क्वेश्चन है, राज्य में प्रशासन के किंग पिन की संज्ञा किसे दी जाती है? राज्य में प्रशासन के किंग पिन की संज्ञा किसे देती हैं? तो मुख्य सचिव को दी जाती हैं। ठीक है, मैं ऑप्शन तो कम ही पढ़ता हूँ, सीधा आंसर दे देता हूँ। ठीक है, आपको भी अभी थोड़ा ध्यान देके पढ़ना है ऑप्शन को बार बार, बाद में आंसर आपको सही होगा। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद बैठक के प्रतिनिधित्व कौन करता है? केवल मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री गृह सचिव या फिर मुख्य सचिव? जो मुख्यमंत्री हैं, जो भी मुख्यमंत्री के सदस्य होते हैं और उसके साथ में मुख्य सचिव के उनके सलाहकार के रूप में उनके साथ में किया जाता है। तो मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के दोनों ही जो भी अंतर्राज्यीय परिषद की बैठकें होती है उसका प्रतिनिधित्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री दोनों ही करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सचिवालय के कार्य क्या हैं? सचिवालय के कार्य मैंने कल एक अलग से आपको बताए थे। नीति निर्धारण करना बिल्कुल है, विधायी नियम बनाना बिल्कुल है, बजट नियंत्रण करना बिल्कुल है। इसका मतलब उपयोग तो द सही है। ठीक है, सचिवालय का कार्य बने रहते हैं। शासन सचिवालय के राजनीतिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? जो शासन सचिवालय होता है उसके राजनीतिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? सचिव, निर्देशक, मंत्री या आयुक्त? इसको हम मंत्री कह सकते हैं। कौन मंत्री? जो भी विभाग का प्रशासनिक प्रमुख तो सचिव होगा, प्रशासनिक प्रमुख तो सचिव होगा और राजनीतिक प्रमुख कौन होगा? मंत्री होगा। राजनीति का प्रमुख मंत्री होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल के वाले मुख्य सचिव कौन हैं? BS मेहता, के राधाकृष्ण, SD उज्ज्वल, RK नायर? तो कौन है सबसे ज्यादा? BS मेहता। BS मेहता है नहीं, भगवत सिंह। कौन है? फुल फॉर्म क्या है? भगवत सिंह मेहता। BS मेहता। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल। के राधाकृष्ण पहले मुख्य सचिव थे, 1949 में बने थे। मुख्य सचिव किस स्तर के अधिकारी होते हैं? मुख्य सचिव किस स्तर के अधिकारी होते हैं? A IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा, RAS राजस्थान प्रशासनिक सेवा, IPS या वरिष्ठ राजनीतिक? इसमें कौन होते हैं? IAS जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के होते हैं, उनमें राज्य के केंद्र का सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है, उसको ही मुख्य सचिव के रूप में देखा जाता है। राज्य मंत्रिमंडल बैठक के एजेंट या कार्यसूची कौन तैयार करता है? मुख्य सचिव करता है। कौन करेगा? मुख्य सचिव ही करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में सबसे कम अवधि के मुख्य सचिव कौन रहे हैं? सबसे कम अवधि में HL देवपुरा रहे हैं। कौन रहे हैं? HL देवपुरा जी रहे हैं। अगला क्वेश्चन इनकी कुछ व्याख्या नहीं है, वो आप देख लेना। मुख्य सचिव किसके पद के समकक्ष माना जाता है? समकक्ष किसके पद के समकक्ष? केंद्रीय मंत्री, केंद्र में कैबिनेट मंत्री सचिव, या राज्य की राज्यपाल, या सेना के जनरल, या जिला कलेक्टर? तो ये किसके समक्ष माना जाता है? जो भी केंद्र के कैबिनेट मंत्री या सचिव के समक्ष माना जाता है। अगला क्वेश्चन, जिला प्रशासक और राज्य सरकार के बीच समन्वय कार्य कौन करता है? जो राजस्थान के जिला प्रशासक और राज्य सरकार के बीच में समन्वय कार्य कौन करता है? तो मुख्य सचिव करे, या संभागीय आयुक्त, या राजस्व मंडल के, या गृह सचिव? कौन करेंगे? इसका
जो जिला प्रशासक और राज्य सरकार के बीच में जो संभागीय आयुक्त हैं वो करेंगे संभाग स्तर का काम, उसके बीच में वही करेंगे। लेकिन राज्य स्तर का सर्वोच्च समन्वय का मुख्य सचिव होता है, राज्य स्तर का मुख्य सचिव करेगा। जिला स्तर का जो भी राज्य सरकार के बीच में होता है वो कौन करेगा? संभागीय आयुक्त करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मुख्य सचिव के शयन मुख्यमंत्री किन आधारों को देखते हैं? किन आधारों को देखते हैं? वरिष्ठता, कार्य क्षमता, सेवा का अभिलेख। तो इसमें द आंसर सही है, तीनों के तीनों है वो मुख्य सचिव के रूप में होने चाहिए, तो मुख्य सचिव मुख्यमंत्री इनको नियुक्त करेंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में कौन कार्य करता है? सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव या मंत्रिमंडल, कौन करेंगे? तो इसमें हम करेंगे मुख्य सचिव करेंगे। कौन करेंगे? मुख्य सचिव करेंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? मुख्य सचिव की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार कौन संभालेगा? गृह सचिव, मुख्यमंत्री द्वारा नामित वरिष्ठ सचिव, संभागीय आयुक्त या शासन सचिव, कौन संभालेंगे? अगर मुख्य सचिव अनुपस्थित हैं तो कौन संभालेंगे? मुख्यमंत्री द्वारा नामित वरिष्ठ सचिव। ठीक है, मुख्यमंत्री द्वारा नामित वरिष्ठ सचिव मतलब मुख्यमंत्री की सलाह पर किसी वरिष्ठ IAS अधिकारी को कार्यभार सौंप सकते हैं। कौन सौंप सकते हैं? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव अगर अनुपस्थित हैं तो मुख्यमंत्री की अगर सलाहकार के रूप में वरिष्ठ कोई भी अधिकारी IAS होगा उसको सौंप सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के वे मुख्य सचिव कौन थे जो बाद में भारत के नियंत्रण एवं लेखा परीक्षण के CAG बने थे? राजीव महर्षि, सलाउद्दीन अहमद, CS राजन या OP मीणा, कौन थे? राजीव महर्षि थे। ये प्रश्न कई बार RAS और संगणक की जितनी भी परीक्षाओं में हैं उनमें पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैं किस तरीके से बता दूं कि राजस्थान के वे मुख्य सचिव कौन थे जो बाद में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के CAG बने थे? वो राजीव महर्षि थे। कौन थे? राजीव महर्षि थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। शासन सचिवालय के विशिष्ट सचिव का पद किस स्तर के अधिकारी होते हैं? जो विशिष्ट सचिव होते हैं वहाँ के किस प्रकार के अधिकारी होते हैं? वहाँ होते हैं कनिष्ठ सैन्य वेतनमान IAS या सैन्य वेतनमान वाले IAS, वरिष्ठ RS अधिकारी या उपयुक्त सभी। तो कौन होंगे? इसमें सभी होंगे नहीं, ब राइट है, सैन्य वेतनमान वाले अधिकारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहता है कि राजस्थान के सचिवालय का पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष कौन रहे थे? मोहन मुखर्जी, B मेहता, DS उज्ज्वल, माथुर समिति, कौन रहे थे? आंसर सही है, मोहन मुखर्जी रहे थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य प्रशासन का हृदय किसे कहा जाता है? तो राज्य का प्रशासक है उसका हृदय किसे कहते हैं? विधानसभा को, सचिवालय को, निदेशालय को, जिला प्रशासक को। किसे कहा जाता है? कि सचिवालय को, क्योंकि ये यहीं से सभी नीतियों का निर्माण होता है। कहाँ से? सचिवालय से। यहीं से सभी नीतियों का निर्माण होता है, इसलिए क्या कहा जाता है? राज्य प्रशासन का हृदय भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि सचिवालय और निर्देशालय के बीच मुख्य अंतर क्या है? सचिवालय नीति बनाता है और निर्देशालय उसे लागू करता है। निर्देशालय नीति बनाता है, सचिवालय उसे लागू करता है, या फिर दोनों नीतियां निर्माण करते हैं या दोनों का कार्य केवल क्रियान्वित हैं। तो इसमें हमारा राइट है कि सचिवालय नीति बनाता है और निर्देशालय वो क्या करता है? लागू करता है और उनके क्रियान्वयन चलता रहता है। इसका आंसर हमारा क्या हो गया? ए राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान में ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का प्रमुख कौन होता है? जो ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज है उसका प्रमुख कौन होता है? गृह सचिव, वित्तीय सचिव, मुख्य सचिव या फिर कार्मिक सचिव? इसका कौन होता है? आंसर से मुख्य सचिव होता है। ठीक है, आंसर स राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मुख्यमंत्री के सचिव के पद का सृजन कब किया गया? जो मुख्यमंत्री हैं वो सृजन मुख्य के सचिव के पद का सृजन कब किया गया? ये पद 1951 में सृजित 1951 में किया गया था सृजित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान के प्रथम गैर IAS मुख्य सचिव कौन थे? वी नारायण, के राधाकृष्ण, SW शिववेकर या BG राव? कौन थे? वी नारायण थे। और शुरुआत में ये क्या थे? ICS के अधिकारी हुआ करते थे शुरुआत के दौर में, बाद में प्रथम गैर IAS अधिकारी के रूप में हमें मिले थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को, कब? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य सरकार के किसी भी विभाग का संस्थागत प्रमुख कौन होता है? कैबिनेट मंत्री, शासन सचिव, उप सचिव या अनुभाग अधिकारी? कौन होगा? शासन सचिव होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कितने मुख्य सचिवों के राज्यपाल के रूप में कार्य किया जाता है? 1, 2, 3 या 0? राज्य के कितने मुख्य सचिवों ने राज्यपाल के रूप में कार्य किया? अभी तक तो कौन है? 0 है। और अभी तक राजस्थान के किसी भी सचिव को राज्यपाल नहीं बनाया गया। हालांकि वह अन्य संविधानियों के पद पर तो हमें मिलते हैं, देखते हैं, करते हैं, परंतु अभी तक राजस्थान के वो मुख्य सचिव को राज्यपाल का पद पर नियुक्त नहीं किया है। अभी तक तो 0 है। ठीक है, मुख्य सचिव राज्य के मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है। वह कथन किसने कहा था? प्रशासनिक सुधार आयोग ने, अशोक चंदा, पॉल एबलम्बी, MV पायली? किसने कहा था? प्रशासनिक सुधार आयोग है जो समिति है, और जो प्रशासनिक आयोग जो समिति उसने क्या कहा? मुख्य सचिव का एक पद है, मुख्यमंत्री का प्रथम या प्रधान सलाहकार के रूप में कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहता है? केंद्र राज्य संबंधों में सेतु का कार्य कौन करता है? जो केंद्र राज्य संबंधों में सेतु का कार्य कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव या अ और ब दोनों? इसका आंसर अ और स दोनों ही को क्या करते हैं? राजनीतिक रूप से राज्यपाल और प्रशासनिक रूप में मुख्य सचिव। राजनीतिक रूप में तो राज्यपाल होता है और प्रशासनिक रूप में कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। तो राज्यपाल और मुख्य सचिव क्या करते हैं? केंद्र राज्य के शब्दों में सेतु का कार्य करते हैं। इसका आंसर द राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सचिवालय के वे अधिकारी का चयन किस द्वारा किया जाता है? सचिवालय के अधिकारियों का चयन किस द्वारा किया जाता है? RPSC द्वारा, कार्मिक विभाग द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा या राज्यपाल द्वारा? किसके द्वारा किया जाता है? कार्मिक विभाग के जो भी डिपार्टमेंट हैं उन डिपार्टमेंटों का किया जाता है। ब आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये मुख्यालय है अजमेर में है। और कब स्थापित किया था? अजमेर में है। और इसकी स्थापना अगर पूछे जाए तो 1949 में की थी। राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड या राजस्व मंडल की 1949 में, और अजमेर में है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और इसी के साथ में हमारी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और जो राज्य में सर्वोच्च लोक सेवक कौन कहलाता है? जो राज्य का सर्वोच्च लोक सेवक कौन कहलाता है? मुख्य सचिव कहलाता है। इसका आंसर स राइट है। इसी के साथ में हमारी क्लास में यहीं समाप्त करता हूं। आज हमारी क्लास बहुत अच्छी तरीके से हमने 50 PYQ क्वेश्चन सचिवालय और उसी के साथ में मुख्य सचिव के हल किए हैं। अच्छी तरीके से इस क्लास में हमने देखे हैं। आप सभी का इस एंड तक क्लास में जुड़े रहे उन विद्यार्थियों का तहे दिल से धन्यवाद। और माइंड मोड स्टडी को साथ में जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।